हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने 4.2 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको पीछे के सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 है क्या। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि कथन दे रखे, उससे पहले समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को हल करना है। 4.1 में भी ऐसे प्रश्न थे, लेकिन उसमें केवल कथन से समीकरण ही बनाना था। यहाँ पर एक एडवांस कार्य और है, आपको यहाँ पर वो संख्या ज्ञात भी करनी है, कुल मिला के समीकरण को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको वह संख्या माननी है, तो क्या लिखेंगे, माना वह संख्या x है। आप x की जगह a, b, y, z कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे वो x मान सकते हो। तो माना वह संख्या क्या है, x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार जो समीकरण किस प्रकार बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न कह रहा है संख्या के 8 गुने में, तो संख्या का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x। अब इसमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो प्लस में 4 और बराबर में कितना प्राप्त होगा, 60। तो 8x + 4 बराबर कितना हो गया, 60। अब हमें यहाँ से इस समीकरण को हल करना है। या तो आप चर पृथक्करण द्वारा जो हमने विधि पढ़ी है उसके तरीके से कर सकते हो, या फिर आप पक्षांतरण विधि से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो चर वैल्यू है उसको तो आपको यहीं रखना है, बराबर के पहली साइड 8x और क्या लगा देना है, बराबर के उधर पहले से कौन सा 60 है। अब ये जो प्लस का 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो 8x बराबर 60 में से 4 को लेस करें, घटाएं तो कितना आ जाएगा, 56। अब हमें x का मान निकालने के लिए 56 उधर पहले से, ये 8 जो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हम जब 56 में 8 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। तो वह संख्या कौन सी थी, 7 थी। 7 का 8 गुना हो गया 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये तो था आंसर नंबर ए। अब देखते हैं आंसर नंबर बी। तो आंसर नंबर बी को करें अब यहाँ पर। तो एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। 1/5 संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 मतलब होता है x/5, घटा मतलब -4, आपको 3 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले माना वह संख्या y है, इसके लिए y मान लेते हैं। तो माना वह संख्या y है। अब की बार y मान लेते हैं इसको। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 का मतलब होता है y/5। यदि 2/5 होता तो 2y/5 आ जाता। अब ये आया कैसे, तो संख्या का 1/5, तो y का 1/5, का मतलब होता है गुणा 1/5, तो y को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो y, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। तो आपको इतना काम एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही y/5 से लिख देना है। अब घटा 4 का मतलब होता है -4, आपको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो गया, 3 देगा। अब यहाँ से जो चर वाला पद है उसको तो इधर ही रखना है, y/5 बराबर 3, और -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ से y/5 बराबर 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब ये 5 इस y को छोड़कर दूसरे साइड जाएगा, तो y बराबर 7, और 5 जो बटे में था, बटे का मतलब भाग में, और भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में। तो y बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 35 या फिर 35। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे प्रश्न संख्या 3 है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 का मतलब होता है 3/4, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राप्त होने वाली संख्या को हमेशा
बराबर के दूसरी साइड रखना है। तो यहाँ पर सी लिखेंगे हम, माना वह संख्या, माना वह संख्या, अब की बार पी मान लेते हैं, माना वह संख्या पी है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया 3p/4, 3p/4, और इसमें यदि 3 जोड़ दूं तो 3 जोड़ने का मतलब +3, आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 21। अब पहले ध्यान रखना, पहले प्लस और माइनस वाली संख्या को बराबर के दूसरी साइड भेजना है, और इसको कहेंगे हम पक्षांतरण करने पर। क्या कहेंगे, पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से 3p/4 जो चर वाली संख्या है या पद है, उसको तो हम बराबर के पहली साइड है वैसा का वैसा लिखेंगे। बराबर का निशान लगाते हुए 21 उधर पहले से है, तो पहले वाली संख्या को पहले लिखना है। अब जो संख्या इधर उधर जा रही है उसको बाद में लिखना है, तो प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3p/4 बराबर 21 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। अब क्या करना, आपको जो बट्टे वाला 4 है उसको भेजना है। तो बट्टे वाले 4 को उधर भेजने के लिए इधर 3p रहेगा बराबर 18, और गुणा कितना हो जाएगा, 4। तो 3p बराबर 18 चौक 72 हो जाएगा। अब ये 3 इस p को छोड़कर नीचे चला जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 72, और बटे में कितना आ जाएगा, 3, और 72 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 12, तो कितना आ जाएगा, 24। जब आप 72 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा, 24। यदि भाग नहीं जाता है तो आपका आंसर है वैसा का वैसा रह जाएगा, और भाग यदि जाता है, संख्या यदि कट रही है ऊपर वाली नीचे वाली से, तो आपको काटना है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो वह संख्या में कौन सी प्राप्त हुई है, यहाँ पर वो संख्या 24 है। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर है हमारे पास, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया, दुगुने का मतलब 2 अक्स मानोगे तो 2 अक्स हो जाएगा, y मानोगे तो 2y हो जाएगा, में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होते हैं। तो क्या लिखना आपको यहाँ पर, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या, माना वह संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे, संख्या क्या थी, प्रश्न क्या था, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया, तो दुगुना मतलब हो गया 2x, और इसमें से 11 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। अब पक्षांतरण द्वारा 2x को तो इधर रखेंगे, बराबर के उधर 15 पहले से ही है, 11 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 15 और 11 हो गए कितने, 26। अब x का मान निकालने के लिए 26, और ये 2 बटे में चला जाएगा, जो इधर गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो x का मान 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो x का मान 13 प्राप्त हो गया। आगे है प्रश्न संख्या ई। तो तुमने यहाँ पर 1 मिनट इसको थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर इधर बना के लिख देते हैं। 3p बराबर हो जाएगा 72, तो p बराबर आ जाएगा 72/3, तो p का मान कितना आ जाएगा, 24। क्योंकि हमारे पास अभी प्रश्न 2-3 पढ़े हैं। आगे ई नंबर है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। 50 में से घटाया, अब की बार तिगुने में से 50 को नहीं घटाया, इसलिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखना। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो माना, अब आगे कह रहा है कि तो उसे 8 प्राप्त हुआ, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, x मान लेते हैं, माना अभ्यास, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, x है। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 50 में से, अब की बार 50 में से घटाना है, 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या, 3 गुने को, 3 गुने मतलब 3x,
घटाने पर 8 परिणाम प्राप्त होता है, तो बराबर में कितना आ जाएगा 8। अब इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा रिवर्स है, उल्टा है। आपको यहाँ पर 3x को तो इधर रखना है, तो 3x को नहीं रखना है, -3x को रखना है क्योंकि सिंबल भी साथ में रहेगा। 8 उधर पहले से, 50 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 3x बराबर 8 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 42, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब आप माइनस से माइनस को क्या कर दो, काट दो, तो यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 42 और बटे में कितना 3। जब 42 में 3 का भाग लगाओगे तो 14 से 42 होता है, कितना आंसर आ जाएगा 14। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से 14। अब F नंबर करें। F नंबर है इवेन हेल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देते हैं, उसे देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। इवेन हेल द्वारा सोची गई संख्या को मान लेते हैं x। माना वह संख्या x है तो लिखेंगे माना वह संख्या x है। अब आगे प्रश्नानुसार लिखते हुए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वह इसमें 19 जोड़कर, किसमें x में, वह संख्या में 19 जोड़कर जो भी परिणाम प्राप्त हुआ x + 19 उसमें 5 का भाग देती है, तो बटे में कितना आ जाएगा 5। x + 19 योग को 5 से भाग देती है तो उसे कितना प्राप्त होता है 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ से x + 19 तो है वैसा का वैसा रह जाएगा, बराबर 8, और जो 5 गुणा में है, भाग में है, वो कहाँ चला जाएगा गुणा में। ध्यान रखना अब की बार +19 को नहीं भेजना है पहले, क्योंकि ये जो 5 है वो x के नीचे भी है और 19 के नीचे भी है, तो पहले बटे वाली संख्या को भेजना है। अब x + 19 बराबर आ जाएगा 8 × 5 = 40। अब x बराबर हो जाएगा 40 + 19 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 21। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 21। अब आगे देखते हैं जी नंबर, और जी नंबर है अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 1/5 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी नंबर, इवेन द्वारा सोची गई संख्या को माना वह संख्या कौन सी है x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या के 1/5 में से, संख्या का 1/5 मतलब x/5 में से यदि 7 निकाल दें तो कितना प्राप्त होता है 11/2 प्राप्त होता है। अब x/5 तो अपनी जगह है वैसा का वैसा, 11/2 उधर पहले से ही है, -7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x/5 बराबर, इधर बटे में कुछ नहीं है, कितना 1 लगा लेते हैं। अब डबल संख्या, डबल बटे वाली संख्या को सिंगल बटे वाली संख्या बनाने के लिए लैसा लेंगे, 2 और 1 का लैसा 2, इधर आ जाएगा 11 प्लस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार और गुणा किया तो 14। तो x/5 बराबर आ जाएगा 25 और बटे में कितना 2, क्योंकि 11 और 14 को जोड़ने पर 25 हो गया। अब आगे हल करें इसको। एक मिनट, प्रश्न को वापस देख लेते एक बार। F जी नंबर 1/5 है, यहाँ पर F नंबर जी नंबर है नहीं, प्रश्न में जी नंबर है, तो एक बार में करवा देता हूँ, यदि देख लेना। अब ये 5 जो भाग में है वो कहाँ जाएगा गुणा में, तो इधर तो रहेगा x बराबर ये 25/2 गुणा 5, 25 पंजे 125/2, 125/2 है। इसका मतलब ये प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है, प्रश्न कहीं ना कहीं क्या है गलत है। अब यहाँ पर 1/5 है या 2/5 है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। x/5 11/2 उधर प्लस का 7 और ये 7/1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 11 हो गए 25/5, ये भी सही है। या तो हो सकता है यहाँ 5 गुना हो। अब देख लेना यदि प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्रश्न टाइप किए हैं यहाँ पे लिखे हैं, इसमें F जी नंबर है नहीं, तो जी नंबर नहीं है तो आपको ये प्रश्न करना नहीं है। यदि है तो इसमें कोई करेक्शन है, वो करेक्शन देखेंगे अभी। तो ये था प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 2 है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसका लिए आपको वीडियो है वो मेरे को वीडियो भी दूसरा बनाना पड़ेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।